तो दोस्तों इस समय मैं हूँ किले के गेट पर और इस समय आपको पता ही है कि लोग यहाँ पर बहुत कम है गोपा चौक में। कारण है कि अभी सारे अपने घरों के अंदर जो चुनाव का परिणाम है उसको देख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि शाम को 4 या 5 बजे निकलेंगे जश्न के लिए, अपनी अपनी पार्टी जो उम्मीदवार जीतेंगे उनके लिए। लेकिन जैसलमेर बाड़मेर की नज़रें जो है ना सब लोगों पर थी कि यहाँ कौन जीतेगा, यहाँ बहुत कशमकश थी, बहुत कड़ी टक्कर थी। और इस समय हमारे जैसलमेर के निवासी इनसे जानते हैं कि आपको उम्मीद के मुताबिक ही रिजल्ट आ रहा है क्या? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। विजेंद्र सिंह जी, अभी क्या हालात हैं जैसलमेर में, कौन जीत रहा है बताओ? अभी हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट के उम्मीदवार है उम्मीदवार राम जी बेनीवाल, वो बड़े अंतर से जीत रहे हैं। लगभग 34,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अच्छा, तुमको उम्मीद थी कि यही जीतेंगे? हाँ, हमारे को उम्मीद थी उम्मीदवार राम ही जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और वोट और मेघवाड़ और अपने जाट वोट इनको सबसे ज़्यादा मिले हैं, उनको उम्मीदवार राम जी को। और ये एक अच्छे उम्मीदवार है और ये जनता पर खरे उतरेंगे और जनता के लिए बहुत ही काम करेंगे, हम अपेक्षा है उनसे। अच्छा, एक बात पूछूं कि आपकी जो अगर पूरे भारत की बात करें तो जो उम्मीदें थी जो हम बताएं एनडीए को, और उससे कम सीटें मिल रही हैं, और जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस 100 के आसपास पहुंच रही है, पार भी हो सकती है उम्मीद से ज़्यादा। तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा बीजेपी की जो सरकार बनने वाली है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? बीजेपी की सरकार पर बहुत फर्क पड़ा है इस बार। उन्होंने कोई काम नहीं किए, लोगों से झूठे वादे किए, उन्हीं मुताबिक उनको जनता ने नकारा है और जनता उनको फिर आगे से उनको मोदी जी का बुरा हाल होने वाला है। और इस बार कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है गठबंधन से। मतलब अभी उम्मीद कर रहे हो कि कुछ लोग टूट जाएं उधर से तो इधर आ जाएं तो बन सकती है। और भैया हमारे पास हैं, इनसे बात करते हैं। भैया जैसलमेर के क्या हालात हैं, बताओ कौन जीत रहा है अभी? बीजेपी जीतनी चाहिए भैया, हमें तो ये। लेकिन जीत कौन रहा है अभी तो कांग्रेस जीत रही, बेनीवाल आगे चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन उम्मीद थी बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, लेकिन 300 पार भी नहीं हो पा रही। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अब भगवान के हाथ के ऊपर हो जाएगी जीत, तो मोदी जी की होनी चाहिए। तो सरकार बन जानी चाहिए। हाँ, सरकार तो बीजेपी की बननी चाहिए भैया। चलिए, लेकिन जो उम्मीद थी उतनी सीटें तो नहीं आ रही हैं। आ जाएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी। ये तो उम्मीद है अभी तक 100% अभी तक उम्मीद है हमारे। कितने बजे तक इंतजार करें? 3 बजे तक। 3 बजे, चलिए 3 बजे तक इंतज़ार कर लेते हैं। और हमारे गोपा चौक में हालांकि कम ही लोग हैं। और भैया आपसे बात करेंगे हम, आ जाइए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम पुनीत व्यास। पुनीत जी, क्या उम्मीद थी यहाँ पर, वही रिजल्ट आ रहे हैं? रिजल्ट वही आ रहे हैं और मोदी जी का जो नारा है 400 पार का वो भी कायम होने वाला है। आप थोड़ी वेट कीजिए और 3 बजे के बाद जो चुनाव के नतीजे आएंगे उसको मुताबिक देखते हुए कि मोदी जी का जो 400 पार का नारा है कायम रहेगा और हर घर मोदी, हर हर मोदी। लेकिन अभी तो 300 ही पार नहीं हो रहे हैं, तो अब इतना आपको अभी भी उम्मीद है? नहीं, आज तक उम्मीद अभी तक रहेगी। 3 बजे तक आप वेट करिए और आंकड़े कायम रहेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं जो हमारे मोदी के सपोर्टर हैं ना, उनको अभी भी उम्मीद है कि 400 पार के आसपास पहुंचेंगे। इनको 400 पार को उम्मीद है, परंतु उनके 400 का सपना पूरा नहीं होगा। और कांग्रेस सरकार, गठबंधन सरकार, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश के युवा प्रधानमंत्री। और इनका जो नारा था मोदी हर हर मोदी, वो फेल हो गया है और उनका 300 ही पार नहीं कर रही। अच्छा, मान लो राहुल गांधी बन जाते हैं तो आप क्या चाहेंगे, जैसलमेर के लिए क्या करवाना चाहेंगे? जैसलमेर के लिए ये हवाई यातायात से जोड़े और रेल यातायात से जोड़े और लोगों को अपने रोजगार दे, युवाओं को, और आगे बढ़ाए देश को। युवाओं की नज़र है राहुल गांधी पर और युवा उनके साथ है, राहुल गांधी पर साथ रहेंगे। तो अभी भी उम्मीद करें, कितनी बजे तक इंतजार करें? ये इंतजार 3 बजे तक करते हैं। अभी तो आंकड़ा 200 से आगे चल रहा है कांग्रेस का और उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। चलिए, दुनिया विश्वास पर कायम है और अपना अपना विश्वास है। देखते हैं 3 बजे तक हम इंतज़ार करेंगे किसका विश्वास खरा उतरता है। तो दोस्तों इस समय मैं आया हुआ हूँ गोपा चौक में और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता विक्रम जूरा जी। तो यहाँ पर क्या स्थिति है और वो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, नज़रें इनकी उधर ही हैं, तो मैं इनसे ही ताज़ा जानकारी लेता हूँ। विक्रम जी, क्या हालात हैं अभी? देख रहे हैं आप, जिस सिचुएशन से जो बताया गया था, एग्जिट पोल का जो माहौल बनाया गया था, उस हिसाब से तो जो आंकड़े आ रहे हैं इस हिसाब से तो जनता 100% जो नाराज़गी थी
वो यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। और इस हिसाब से 296-300 के करीब भी यहाँ पर पूरा गठबंधन बीजेपी का नहीं पहुँच पा रहा है और इंडिया गठबंधन एयरलाइंस 228 के करीब पहुँच गया। एक बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। ये नाराज़गी और ये सीटें मिली है जो ये फ़ायदा उनको नहीं, गठबंधन को, ये जनता की नाराज़गी है जो यहाँ पर साक्षात यहाँ पर जाहिर हो रही है। उसके अनुरूप 228 सीटों के करीब यहाँ पर रुझान है। आगे अभी तक समय बाकी है क्या होता है, लेकिन अभी तक जो प्रदर्शन रहा है वाकई ये जनता की नाराज़गी यहाँ पर नज़र आ रही है। और वहाँ पर जो हमारे नेताओं ने जो संघर्ष किया था वाकई जनता ने उसे एक्सेप्ट किया और उन्होंने माना है कि जो महंगाई के मुद्दे पर जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वो सच है और आम जनता इससे त्रस्त थी और उसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, हम जैसे आपने एक तो महंगाई की बात कर ली, दूसरा राहुल गांधी ने कहा था कि बार बार बहुत सभाओं में बात की कि ये संविधान बदल करके और ये आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इसका क्या प्रभाव पड़ा है क्या? नहीं, इसका प्रभाव देखो, जो नेगेटिविटी बनाई गई थी, जो कहा था उसमें कहने में और उसमें बहुत फ़र्क था। मैं आपको क्या कह रहा हूँ और आप क्या पेश करोगे उसमें बहुत फ़र्क होता है। ऐसा कुछ नहीं कहा था, ना ही ऐसा कभी करने का मन था। आज 70 सालों में भी कभी ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं कहा है कि वो संविधान को बदलने की ताकत रखती है या करेगी, ऐसा कभी नहीं कहा है। सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर जो बात की थी और वाकई उसी मुद्दे पर जनता ने वोट दिया और जनता त्रस्त है। इसमें कोई प्रकार का संदेह नहीं है कि जनता कहाँ से परेशान हो रही है। अच्छा, मैं सबसे ज़्यादा हम बात करें एनडीए को जो यूँ कहीं का सेटबैक लगा है वो उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में लगा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हारने का कारण क्या वहाँ जो योगी आदित्यनाथ हैं या वो किसके सर पे जाएगी जिम्मेदारी? ये सारी एंटी करेंसी जो नेतृत्व है निलकुल है। जो अगर जो आदमी उपलब्धि को लेने की क्षमता रखता है तो उसका हार का भी ठीक रहा, उसी को लेना ही चाहिए। कहीं न कोई कमियां रही है जिससे जनता नाखुश हुई है और यहाँ तक ये हालत हुई। जिस तरह किसी को भी नेतृत्व सौंप देना, किसी भी मुख्यमंत्री को ले आके बैठा देना, जो नेताओं की एंटी करेंसी थी वो भी कहीं ना कहीं उनको नुकसान हुआ ही है। कांग्रेस तो कर ही रही है लेकिन अंदरूनी भी उन्हें कहीं ना कहीं राजस्थान और यूपी में नुकसान हुआ है। अच्छा जी, एक चीज़ तो मैं भी आपसे सहमत हूँ कि जो अचानक से कहीं से भी मतलब जिसका नाम नहीं था उसको चीफ मिनिस्टर जैसे एमपी में बनाया गया, राजस्थान में बनाया गया, उससे ना सिर्फ जनता पे फर्क पड़ा बल्कि जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस थी उसको भी ऐसा झटका लगा कि ये क्या कर रहे हैं, जिसको कुछ अनुभव नहीं और इतना बड़ा सत्ता सौंप रहे हैं। ये भी शायद बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी हम जैसलमेर की बात करें तो यहाँ आपकी उम्मीदों के मुताबिक ही रिजल्ट आ रहा है? हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से आ रहा था। हमें तो जो राजस्थान में बताया जा रहा है 3 से 4 सीटें आ रही है लेकिन 7 से 8-9 सीटों के करीब जा रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त संकेत है। और गठबंधन के लिए जो संघर्ष किया है, वाकायदा संघर्ष, चाहे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से किया हो, चाहे अखिलेश हो, जो भी दल हो, जिन्होंने देश के लिए ये महंगाई के मुद्दे पर सारा इलेक्शन लड़ा गया है, ना कि किसी देवी देवता भगवान सब हैं, सब मानते हैं, हमारे लिए सबसे बड़े आराध्य है। लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता जिस समय पड़ती है वो ज़रूरी होती है, तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको एक बार फिर कहना चाहता हूँ 100% ये जो झटके लगे हैं ये महंगाई के मुद्दे पर लगे हैं और थोड़ा बहुत ये बचे हैं तो राम मंदिर के नाम पर बचे हैं। ये जो सीटें लक्ष्य तक पहुंच रही है कहीं ना कहीं राम इन्हें बचा रहे हैं। जैसलमेर में कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, जैसलमेर से तो अभी भी लग रही है लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी से जो एक्सेप्टेशन थी वो भी ज़बरदस्त कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं वो भी इतनी देर से मैं यही देख रहा हूँ। एक बार उम्मीदवार हम 50,000 के करीब गए, वापस अभी 26,000 के करीब है, 20,000 के करीब लीड आ गई है। तो निश्चित ही ये जो टक्कर है बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पर उम्मीद तो है लेकिन क्या कह सकते हैं, जो रिजल्ट होगा जनता जनार्दन उसके ऊपर है सारा डिपेंड। चलिए हम इंतजार करते हैं 3 बजे तक क्या कितने आंकड़े बदलेंगे। और अभी जो हालात हैं यहाँ पर सभी लोग यूँ कहें कि लाइव प्रसारण रिजल्ट देख रहे हैं और ताज़ा ताज़ा और हम अभी हम जैसे हम अगर जाएं कि 3 बजे तक क्या स्थिति बनेगी? मेरे हिसाब से जिस हिसाब से जो लग रहा है प्रेजेंट सिचुएशन अब यही रहनी है, इससे जो 10-20 सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। तो मेरा मानना ये है कि 240 के करीब गठबंधन पहुँचेगा और 285-80 के करीब एनडीए गठबंधन के पहुंचने की पूरी संभावना। खींचतान की सरकार बनेगी? बिल्कुल, क्योंकि सरकार तो बनेगी, क्योंकि जो काम मंदिर ने जो किया है इनके लिए वो वाकायदा, नहीं तो सरकार तो क्या कहीं नीचे आ जाती। कहीं ना कहीं राम मंदिर इनको 100% बचा रहा है और आगे एक मजबूत काम होगा ये हमें लग रहा है, जो भी सरकार बने। लेकिन देश के लिए अब काम होगा क्योंकि विपक्ष मजबूत है। विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगा तो काम नहीं होते। अब जो काम होंगे आप देखना देश के हित में होंगे और फैसले जो लिए जाएंगे देश के हित में लिए जाएंगे। विक्रम जी, ये बात तो मोदी जी कई बार कह चुके हैं और बीजेपी के कई अच्छे जो लीडर हैं कि विपक्ष का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है और मुझे लग रहा है कि उनके मुताबिक विपक्ष इस बार मजबूत होगा। अपने घरों में भी कहा जाता है कि जिस घर में टोकने वाले नहीं हो तो वो पीछे वाली जनरेशन मनमानी के तरीके बिगड़ जाती है। तो इसलिए टोकना जरूरी है। टोक किस लिए रहे हैं
कि देश एक मजबूत स्थिति में बना रहे, बिखरे नहीं। जो भारत की प्रतिष्ठा बनी है देश में विदेशों में जो बनाई बाकायदा बनाई है, अच्छी बनी है, लेकिन वो बनी रहे, वो प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुँचे, उसके लिए सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम भारतीय हैं, भारतीय बनकर रहें। और ये मजबूती यहाँ पर दिखी है और आगे भी भविष्य में अच्छा काम होगा देश के लिए, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी आए, मोदी जी आए, कांग्रेस हमारी पार्टी आए, जो भी आए, लेकिन सोचे वो जनता का, गरीब जनता का। क्योंकि भारत में आज भी आप देखिए कई ऐसे एरिया में आप भी जाते होंगे जहाँ गरीबी लोग आज भी शाम की सुबह को तरसते हैं, उनके थाली में सुबह शाम का भोजन आ जाए, ये हम सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेशन करते हैं। और उसके लिए करना पड़ेगा महंगाई को कम। विक्रम जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, दिल पे हाथ रख के, आपको क्या उम्मीद थी कि ये एनडीए 300 से नीचे आ जाए? उम्मीद 300 से नीचे की, 400 की तो थी नहीं, लेकिन ये भी उम्मीद थी कि 315 से 20 के करीब गठबंधन पहुंचना चाहिए। लेकिन नाराजगी जनता इस लेवल तक अपनी ले जाएगी, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। और मैं एक बार फिर इस मंच के जरिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बीजेपी अगर बच रही है तो फिर से कह रहा हूँ, श्री राम मंदिर के मध्य से। अच्छा, ये बीजेपी का नहीं, कांग्रेस की बात करें 100 के आसपास पहुंच रही है, तो उसको बधाई नहीं देंगे? नहीं, देखो ये उच्च नीचा, बीजेपी एक समय एक पर थी, धीरे धीरे वो बढ़ी है। जनता की नाराजगी हमसे हुई, हमें दरकिनार किया गया, आज वापस एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जनता के बीच कांग्रेस है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा ये आज 20 साल से दे रहे हैं, कहाँ मुक्त हो रही है कांग्रेस, कहाँ मुक्त हो रही है? कहीं न कहीं जनता के बीच उनके वापस, जनता ने ही कांग्रेस को जनादेश दिया। आज तक जिसने भी दिया, मेरी पीढ़ियों ने दिया, मेरे दादा ने दिया, आज मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई ना कोई जनता तो जुड़ी है, तब कांग्रेस मजबूत हुई थी। आज नाराजगी है, वापस रुझान हो रहा है। परंपरागत जो वोट हमसे जो बिखरे थे, आज वो वापस हमारे और आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आम आदमी की सरकार कांग्रेस ही है, जबकि व्यापारी भी परेशान, हर चीज़ परेशान। आप देश मजबूत हो रहा है मान रहे हैं, लेकिन आम आदमी परेशान हो रहा है, उसका हम क्या करेंगे? अगर मेरे घर में परेशानी है और मैं बाहर बांटता फिर रहा हूँ, तो ये तो गलती है। चलिए विक्रम जी, आपने अपने जो दिल की बात सच्ची कह दी कि इतनी उम्मीद मुझे भी नहीं थी। 320 तक आसपास था, लेकिन 280 पे रुक के आसपास है। और यहाँ के निवासी मेरे साथ हैं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मेरा अंगटवर है। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ पे, पता है तुम्हें? मैं मोदी को जिता रहा हूँ। लेकिन यहाँ अभी कौन जीत रहा है? मोदी नहीं, यहाँ पर जैसलमेर में मोदी जाएगा। जैसलमेर मोदी? हाँ, धंधा चालू होगा, मोदी आएगा, मोदी जीतेगा। मेरा दोस्त है मोदी से, मोदी के हवाले में हूँ मैं। मेरे नरेंद्र भाटी जीतेगा और मोदी को ले आएगा। चलिए चलिए चलिए, भावना है उनकी, देखिए पब्लिक है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। चलिए चलिए, मैं आपको भी भाई साहब धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लगातार, मैं देख रहा हूँ कहीं भी इलेक्शन होते हैं तो आप अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से जैसलमेर के जो भी एरिया है उनसे आप संपर्क करके जो रियलिटी है और वो भी आप उनसे पूछते हैं कि आप जो भी अपने मन से कहें, तो आपको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और सभी से कहना चाहेंगे जो ऐसे जो चैनल है जो आम पब्लिक से जुड़े हैं, आप उन्हें सपोर्ट करें और उन्हें सपोर्ट करके आगे लाने के लिए यूट्यूब के जो भी इनके व्यूवर्स हैं, मैं भी आज से इनके व्यूवर्स के साथ जुड़ूंगा और आप सभी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें ताकि ये अपनी हर चीज़ और सच्चाई बेबाक आपको दिखा सके। तो आपका तहे दिल से मैं भाई साहब धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी को कहना चाहूँगा भाई साहब को फुल सपोर्ट करें और अगली बार व्यूवर्स इसके डबल होने चाहिए इनके, तब मज़ेदारी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो इस समय मैं आ गया हूँ हनुमान चौराहे पर और देखिए सारे लोग, सबकी नज़र एकदम टीवी के सामने है। क्या स्थिति है ताज़ा मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी दिन का 1 बजने को है और 298 एनडीए और 225 पे INDIA, यानी अभी तक ये 300 के पार नहीं कर पाया। कभी थोड़े बहुत देर के लिए वो होगा, लेकिन हम लोगों से जानते हैं कि इनकी उम्मीदें थी, कहाँ तक सीटें, कितनी उम्मीदें थी और कितनी मिल रही हैं। भैया हम पहले आपसे बात करते हैं, अभी जो नतीजे आप देख रहे हो एकदम सामने, तो क्या आपने उम्मीद की थी कि ऐसे ही नतीजे आएंगे या अनएक्सपेक्टेड हैं? हमने नतीजों की तो और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी कि इसमें और बराबर टक्कर होगी, परंतु अभी भी कुछ जो सीटें हैं वो बराबर में नहीं आ पा रही और अभी जनता को भी उम्मीद है कि और कुछ परिवर्तन होगा इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि नतीजा का इंतज़ार होगा, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कितनी सीट आएगी। मतलब कितने बजे तक का इंतजार करें? लगभग 1 घंटा और क्लियर स्थिति हो जाएगी जब तक। तो लग रहा है कि आपके अनुसार किसकी सीटें बढ़ेंगी 1 घंटे बाद? अभी तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये है कि जो इस आधार पर देखें तो जो वर्तमान सरकार है वही रहेगी। तो INDIA और बढ़ सकती है 225 से? अभी बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है। या वो 300 के पार जाएगी? अब इसमें कमी होती जा रही है, बढ़ेगी तो नहीं, बढ़ेगी नहीं।
भैया आप कहाँ से हैं? मैं डाबला से। डाबला। हाँ जी। तो जैसलमेर की क्या स्थिति है, कौन लग रहा है आपको, क्या उम्मीद थी कौन जीतने वाला है? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह, लेकिन अभी बेनीवाल आगे चल रहा है। हाँ अभी। चलिए, तो आपकी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं आ रहे? हाँ अभी नहीं आ रहे। तो आपको उम्मीद थी कि बीजेपी तो कम से कम नहीं आएगी और वो भी वही रहा है। तो आपने हमने देखा बीजेपी का तो ये जैसे जो हमें देख रहा हूँ कि मोदी की सरकार तो वापस हो रही है, इसकी उम्मीद थी? हम वो तो उम्मीद थी, सबको थी मोदी सरकार आएगी, थोड़ा सा बहुमत पहले से राजस्थान में हमने पहले कहा सीटों 9 सीटों 10 सीटों कांग्रेस लेगी, ये पक्का पहले ही बोला था। वो आगे हमने कहा पहले ये बता भाई साहब हम मुँह तो 8-9 सीटों बीजेपी लेगी और कांग्रेस लेगी पक्की, वो आगे हो गया। हाँ आगे तो देखो उत्तर प्रदेश यूपी है और गहलोत जो मुख्यमंत्री राजस्थान का कांग्रेस का है नहीं, गहलोत अशोक गहलोत गरीबों के लिए बढ़िया काम करे, पब्लिक समझती नहीं है। अशोक गहलोत साहब गरीबों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है गहलोत साहब। चलिए, आप के अनुसार सीटें आ रही हैं, लग रहा है कि वही के जो आप सोच रहे थे वही हो रहा है और केंद्र में आप चाह रहे मोदी आएगा, वो आ रहे हैं। तो सच में जैसलमेर के लोग, मैं पूरा शहर घूम के आया हूँ और टीवी के सामने एकदम से सब इंतज़ार कर रहे हैं क्या कुछ बदलाव होगा और सभी लोग यही कह रहे हैं कि 3 बजे तक काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो हम इंतज़ार करेंगे 3 बजे का और एक बार फिर हम 3 बजे के बाद आएंगे। शहर में जश्न होगा, 5 बजे के आसपास क्या होगा फिर आई खबर। अगर मान लो नीतीश बाबू, हाँ, ये कुछ लोगों का कहना है, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। जैसे नीतीश बाबू है बिहार का, वो पलट जाए, उधर चंद्रबाबू नायडू वो जो पलट तो सरकार नहीं लगेगी, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और है कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये अगर एनडीए से बाहर हो जाते हैं किसी कारण से तो बीजेपी की सरकार बनना बहुत मुश्किल होगा एनडीए की। तो ये अभी कुछ भी हो सकता है, राजनीतिक उठापटक हो सकती है 2-3 दिन के अंदर, इतना आसान नहीं होगा सरकार बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, तो इस समय जो INDI के जो सीटें हैं वो काफ़ी हैं, 230 के आसपास पहुंच रही हैं और 20-25 सीटों की ज़रूरत है। और ये अगर JDU और TDP दोनों मिल जाते हैं तो हो सकता है कि बीजेपी की सरकार भी नहीं बने, लेकिन 3 बजे तक इंतजार करेंगे। बीजेपी और आगे कितना बढ़ती है ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। चलिए, 3 बजे के बाद शहर में एक बार फिर आएंगे और देखेंगे कौन जश्न मना रहा है और कौन लड्डू खिला रहा है, हम भी खाने आएंगे। चलिए, शुक्रिया।